जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से हम लोगों ने आज जो है थोड़ा करेक्शन मोड एक देखने की कोशिश करी बाज़ार में। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने आपको करेक्शन के लिए थोड़ा अपडेट किया था कि आज हायर लेवल्स पे फंसना नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कुछ डेटा पॉइंटर्स मैं शेयर करूंगा, साथ ही में जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है एक न्यूज़ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ जो है वो लग सकता है इनडायरेक्टली 2 अप्रैल से। तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है बाज़ारों के ऊपर देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1800 लाइक्स। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ आज के दिन में, तो 40-50 पॉइंट नीचे जो है वो डाउ है, 20 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ारों में अच्छी खासी 1% के आसपास की तेज़ी है। बट एशिया में भी अगर आप देखो मिक्स टू नेगेटिव ही कारोबार हमें एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, मेनली चाइना के अंदर। अब इश्यू हुआ क्या है, ठीक है। इश्यू हुआ है कल रात को, बहुत देर रात ये खबर आई, ठीक है। ये खबर क्या आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थ्रेट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को जो वेनेजुएला से ऑयल जो है वो लेती हैं। अब रिसर्च करने के बाद ये चीज़ पता चली कि वेनेजुएला से जो टॉप 4 कंट्रीज़ हैं जो ऑयल लेती हैं, वो चाइना और इंडिया है और यूएस और स्पेन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे 2 तारीख को, रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा। रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा इसका मतलब क्या है कि एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ आप पे लगेगा ही, बट अगर आप वेनेजुएला से तेल या गैस जो है वो खरीदते हो, तो जो है आपके ऊपर उस टैरिफ के अलावा 25% का और टैरिफ लगेगा। तो अभी चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ के लगने के बाद अगर ये सही में लगता है, तो इस टैरिफ के लगने के बाद 2 तारीख से चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ जो है वो लगेगा। इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। और अभी इंडिया का क्या टैरिफ के मतलब इंडिया पे कितना टैरिफ लगेगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ये चीज़ जो है सामने निकल के आ रही है। तो इस वजह से आज थोड़ी वॉलेटिलिटी होनी थी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर थी, क्योंकि अगर इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था, यूएस और चाइना का चल रहा था। अब इंडिया भी उस साइकिल से या टैरिफ के थ्रेट से या टैरिफ वॉर से इम्पैक्ट अगर हो रहा है, चाहे सेकेंडरी तरीके से हो रहा हो, तो उसका डेफिनेटली हल्का फुल्का इम्पैक्ट पड़ेगा एफआईज के फ्लो के ऊपर। और अभी तक हम लोग सिर्फ चल रहे थे एफआईज के फ्लो की वजह से। कल खबर आई कि एफआईज का डिस्क्लोजर का कुछ इन्होंने ईजिंग ऑफ किया है, उस वजह से एफआईज ने बाइंग करी थी, शॉर्ट कवरिंग करी थी। बट अगर एफआईज को सही में इस बाजार को बड़े लेवल के ऊपर निकालना है, तो एफआईज को 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपका जो रिजल्ट सीजन है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, टैरिफ वॉर ठंडा होना चाहिए। पर टैरिफ वॉर अभी 2 तारीख को तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर नीचे चीज़ें टैरिफ वॉर की तरफ से हो रही हैं। तो आज क्या हुआ बाज़ार में, ठीक है। आज हुआ कि बाज़ार गैप अप खुला। मैंने टेलीग्राम पे कमेंट किया था आप लोगों को कि गैप अप पे चेज़ मत करना, आज करेक्शन दिख सकता है हल्का फुल्का, तो लॉन्ग्स कॉशियस रहें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए एक लेवल जो है वो भेजा था कि 23,860 880 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग करना, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया था। आज का हाई क्या है, लगभग 23,870। तो 23,870 अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास गया बाजार और वहां से रिजेक्शन हुआ। अब 2 रीज़न है, 2 कारण है आज के दिन में लॉन्ग ना जाने के, या लॉन्ग से आपको कॉशियसली प्रॉफिट बुकिंग करते रहने के बोलने के लिए। पहला, जब बाजार ऊपर जा रहा था तो 23,800, 23,900, 24,000 के कॉल राइटर्स में पैनिक नहीं था, जो पैनिक पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। वो पोजीशंस को अनवाइंड नहीं कर रहे थे, तो डेटा आज जो है सपोर्टिव नहीं था इस अपमूव के लिए, ठीक है। दूसरा रीज़न, जो सुबह खबर आई, देर रात को खबर आई, ट्रंप के जो टैरिफ है डायरेक्टली जो है चाइना और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे।
चाइना के ऊपर इम्पैक्ट का कारण क्या बनेगा कि अगर चाइना के प्रोडक्ट्स पे 50% टैरिफ लगता है और वो अमेरिका में जाते हैं, क्योंकि मेनली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत सारी चीज़ों की वो चाइना से ही होती है आज भी पूरी दुनिया की, तो अगर वो चीज़ें जो है वो वापस अमेरिका में जाती है, महंगी होके जाती है और महंगा दाम जो है अमेरिकन कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता है, तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो जो रेट कट का साइकिल है वो जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये एक बता ना स्पाइरल इफेक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, इसीलिए आज नर्वसनेस थी। एंड इसीलिए आज हमने देखा मिड एंड स्मॉल कैप्स स्पेशली स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आज के दिन 1 से 1.5%, टॉप से अगर आप देखो तो 0.25% तक का करेक्शन जो है वो देखने को मिला। बट इंडेक्स लेवल पे कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे आईटी आज भाग रहा था, HDFC बैंक भाग रहा था, एक्सेस भाग रहा था, तो ये हैवी वेट्स को होल्ड करके आज बाजार रुका है। बट ओवरऑल जो है आज के दिन चॉपीनेस जो है हम लोगों को फाइनली बहुत दिनों बाद देखने को मिली। अब आगे के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब जब भी बाजार 23,740 के ऊपर निकलेगा तभी अपने को लॉन्ग के बारे में सोचना है, अदरवाइज एक बहुत अच्छी रैली मिल गई एक बार के लिए, वी आर आउट ऑफ लॉन्ग्स। ठीक है, सिंपल रखते हैं। 23,740 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर की साइड का दोबारा मिलेगा जो कि 23,880 तक इस बार लेके जाएगा और इस बार ब्रेकआउट भी होने के चांसेस हैंगे। 23,540, 23,540, 550 एक क्रूशियल सपोर्ट है। 23,540, 550 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो वो पहला साइन होगा बड़ी वीकनेस का, और उसके बाद जो है हम लोगों को डाउनसाइड का एक अच्छा खासा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है मंथली एक्सपायरी के मौके पर। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एक काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न जो है, इसके साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, बॉक्स के ऊपर निकलता है ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, बॉक्स के नीचे निकलता है ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया, 250 पॉइंट दिए एंड देन फिजल आउट हो गया। अगेन वही डेटा स्ट्रांग नहीं था, 52,000 पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो रहे थे एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको मैसेज किया था कि यार लॉन्ग्स में मत फंसना। ठीक है, आप इस तरीके की अपडेट्स वगैरह चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफिशियल ग्रुप है हमारा, बहुत सारे पेड ग्रुप हमारे नाम से फेक चल रहे हैं भाई, वहाँ मत फंसो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा आराम से। तो ये चीज़ है, अभी भी रेंज में है बैंक निफ्टी, ऐसा कहीं निकला नहीं है। तो 51,850, 875, 51,850, 875 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। 51,500, 525, 525, 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है पहला साइन मिलेगा वीकनेस का, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन पॉसिबल है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था कि 78,145 के ऊपर निकलेगा, अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है। 78,145 के ऊपर ही खुला, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया एंड देन शार्प डिक्लाइन आया और रेंज में आके दोबारा से ये बंद हो गया है। तो सेम रेंज रखेंगे 78,145 ऊपर की साइड, 78,145, 160। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता सेंसेक्स में एक तगड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है ऊपर की साइड में, बट अगर इसके ऊपर निकल जाता है अच्छा खासा आज का जो हाई है वहाँ तक भी जा सकता है। नीचे की साइड में 77,700, 650 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अभी भी सपोर्ट से थोड़ा दूर है। तो 77,700, 650 यहां पे अगर आता है तो हम सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन हम लोग इसके नीचे ही देख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी नजर रख के चलेंगे। मिड कैप सिलेक्ट की बात कर लेते हैं। मिड कैप सिलेक्ट अगेन सिमिलर केस, आज थोड़ी वीकनेस मिड कैप्स में थी, तो अभी के लिए मेरे लिए जो मिड कैप में लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 11,525 का, 530 का। 11,525, 530 आप एक पिवट लेवल मान के चलिए फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, मतलब अगले 2 दिन जो एक्सपायरी है उसके लिए एक पिवट लेवल जो है हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है। 11,525, 11,530 अगर इसके ऊपर मिड कैप सिलेक्ट है, पुट एग्रेसिवली मत लीजिएगा। इसके नीचे अगर जाता है तो पुट हम जो है एक बार के लिए एग्रेसिव प्ले करने के बारे में सोच सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 11,400, 425। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नजर रख के चलने वाले हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो बिटकॉइन में क्रिटिकल रहेगा आगे आने वाले दिन। मेरे लिए जो अगला मेन रेजिस्टेंस है वो है 87,500, 560 का। अगर 87,560, 500 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है बिटकॉइन में ऊपर की साइड में। ऑन द डाउन साइड में 86,700, 730 के नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। बाकी अगर आपको बिटकॉइन में, गोल्ड में, यूएस मार्केट में ट्रेड करना है
एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 30% ब्रोकरेज में ऑफ जो है वो मेरी तरफ से आपको मैं रिबेट कर दूंगा। बाकी अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर रखा है, पार्टनर कोड आप चेंज कर लेना। मैंने टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि पार्टनर कोड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, सारी चीज़ें, तो उसका आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।